एलपिस कॉन्वेंट स्कूल में विशाल नेत्र रोग परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन मानव जनहित एकता परिषद के सहयोग से तारा नेत्रालय संस्थान भाटिया सेवक समाज द्वारा आज आयोजित किया गया। तमाम लोग जो आंखों से संबंधित समस्या से ग्रसित थे, शिविर में पहुंचकर डॉक्टर से परामर्श लिए। ज़रूरतमंदों को दवाइयां, चश्मा आदि भी वितरित किया गया और मोतियाबिंद से ग्रसित लोगों को चयनित कर उनका निःशुल्क ऑपरेशन उक्त संस्थान की तरफ से किया जाएगा। इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखें यह रिपोर्ट। सचिन जी, मुझे लगता है कि इस कोरोना के बाद से आप लोगों का जो समाज सेवा में फिर से अब एक बार से और इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। समाज सेवा करते हुए स्कूल में जो कैंप लगाया आप लोगों ने, उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य ये है कि जो कमज़ोर मज़दूर लोग कहीं इलाज नहीं करा पाते हैं तो इसमें तारा नेत्रालय के थ्रू उनको मुफ्त में इलाज मिल जाता है। दवाइयाँ, चश्मे, ऑपरेशन, ओपीडी भी ये सब देखते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि जो कमज़ोर हैं, जो दिखा नहीं पा सकते, क्योंकि और डॉक्टर्स की फ़ीस कम से 500-600 रुपये है, तो ये निःशुल्क उनका जांच करते हैं, दवाइयाँ और ऑपरेशन करते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो कहीं इलाज नहीं करा पाते, वो तारा नेत्रालय के थ्रू इलाज करा सकते हैं अपनी आँखों का। आपकी संस्था में देखता हूँ अक्सर आप लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते रहते हैं, तो इस तरीके के काम को और अच्छे तरीके से या फिर अंजाम आगे देना हो, क्या क्या पहल है आगे की? क्या देखो, हमारा ये है कि फरीदाबाद में कोई जैसे आँख का रोगी रह ना जाए, फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में हम जाके कैंप और लगाएं और सामाजिक संस्थाओं और जो राजनीतिक सामाजिक लोग हैं उन लोगों से भी अनुरोध हो कि वो भी ज़रूर से ज़्यादा कैंप के माध्यम से लोग का इलाज कराएं। आज कितने लोगों ने इनरोल्ड हुआ है, कितने लोगों ने? करीब 200 लोगों को ओपीडी दिखाया और 16 लोग का मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चयन हुआ है। केवल मोतियाबिंद का था या आँख से रिलेटेड और जो समस्या? केवल इनका जो फोकस है तारा नेत्रालय का, ये मोतियाबिंद के लिए काम करते हैं, मोतियाबिंद ऑपरेशन का ज़्यादा काम करते हैं। तो ये जो लोग हैं, क्या इनके लिए चार्ज लिया जाएगा? फ्री ऑफ कॉस्ट है? कितने दिन में? दवाइयाँ, चश्मे, ऑपरेशन सभी चीज़ें मुफ्त हैं इसमें, और जो 2-3 वहाँ रहने की व्यवस्था भी, रहना, खाना पीना सब तारा नेत्रालय के थ्रू होगा। कहाँ पे होगा ये, किस जगह होगा? 2 नंबर भाटिया सेवक समाज के अंदर ऑपरेशन होगा। क्या आप अपना तजुर्बा शेयर करें? नहीं जी, बहुत बढ़िया है। सचिन जी जो इनकी संस्था मानव जनहित एकता है, बहुत बढ़िया काम कर रही है और इससे गरीब लोगों को बहुत राहत मिलती है, क्योंकि आँखों का इलाज महंगा है और यहाँ पे मुफ्त में दवाई, चश्मे और मुफ्त में ही मोतियाबिंद का इलाज होता है और मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। तो इससे गरीब जनता को बहुत राहत मिलती है और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जिसको इस तरह की दिक्कत है वो तारा नेत्रालय में जा कर के और अपना इलाज कराएं और उनको ये सुविधा मुफ्त में दी जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। कहाँ से हैं? NIT से। तो आज आप भी अपने टेस्ट कराया? टेस्ट कराया है। क्या रिजल्ट है? दवाई दी है डॉक्टर ने, और सचिन भैया जो हैं जिन्होंने इस कैंप का आयोजन किया है, वो समय समय पर आँखों का कैंप लगाते रहते हैं। जो हर क्षेत्र में, हर गली में, जगह जगह उनका ये काम होता है। तारा नेत्रालय के थ्रू दवाइयाँ दी जाती हैं, चश्मे दिए जाते हैं और उनका ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। इससे आम जनता जो इलाज नहीं करा पाती है, इसके थ्रू उनको फ्री में दवाइयाँ मिल जाती हैं, अच्छा इलाज मिल जाता है, मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो जाते हैं। ये सब 2 नंबर में भाटिया सेवक समाज में तारा नेत्रालय है, उनके थ्रू होता है। और मैं पूनम भाटिया समाज सेविका हूँ और हम सब समाज सेवी उनके इस काम में उनको शुभकामनाएँ देते हैं। क्या नाम है आपका? बेबी वाला मेरा नाम है। मैंने चेकअप करवा, हाँ जी, तो मोतियाबिंद बताया है, तो उन्होंने बोला है कि ऑपरेशन होगा, फ्री दवाई, चेकअप, चश्मा सब फ्री होगा। तो दोनों में आंखों में मोतियाबिंद बताया है। हाँ जी, तो कह रहे थे वहाँ पे ऑपरेशन करवाओ, फ्री सेवा है और सचिन भैया तो करवाते रहते हैं। आपने इसके पहले कहीं और चेकअप कराया? हाँ जी, करवाया था, तो उन्होंने भी मुझे मोतियाबिंद बताया था, तो पैसों की हिम्मत नहीं थी। अब इन्होंने बोला यहाँ से फ्री ऑपरेशन होगा। कितना बताया था? कितना अप्रॉक्सीमेट क्या खर्चे बताया? उन्होंने तो ज़्यादा बताया था, आस्था वालों ने तो 35,000 बताया था, तो यहाँ तो फ्री इलाज है। हाँ जी, ऑपरेशन। लगता है कि इसके जरिए फ़ायदा मिलेगा? हाँ, यहाँ सही है। डॉक्टर साहब, ये जो कैंप लग रहा है, मुझे लगता है कि समाज सेवा जो जिस तरीके से संस्थाओं के जो सहयोग से होता रहता है, यहाँ तमाम लोग आए हैं, तो क्या रहा रिस्पांस? किस तरीके के पेशेंट है, क्या आपने सजेशन दिया और कितने लोग हैं जो ज़्यादा इन्फेक्टेड है, किस वजह से? देखिए, हमारे यहाँ कई तरह के पेशेंट आए हैं। कंजक्टिवाइटिस वाले पेशेंट भी आए हैं, ब्लेफराइटिस वाले पेशेंट भी आए हैं
और मोस्टली ये कैंप ना कैटरेक्ट मोतिया का कैंप है। तो इसमें हमने करीब 17 से 18 लोग मोतियाबिंद है जिनकी आँखों में, वो सिलेक्ट किए हुए हैं। और उनका जो है ना सारा इलाज वगैरह यहाँ से ले जाना प्लस वहाँ रहना, सर्जरी, ये सारा निःशुल्क है। ये जो कैटरेक्ट जो मोतियाबिंद बता रहे हैं, खासकर सुनने में आता है 2 तरह का होता है। एक तो इन मोतियाबिंद होने का रीज़न क्या, किस तरीके से लोग अपने आप को बचे इससे? क्योंकि जो आ गए कैंप में उनको तो बेनिफिट मिल गया, अर्ली स्टेज पे रोका जाए, क्या पहचान है, कैसे इससे बचे? देखिए क्या है कि मोतिया 2 तरह का होता है। एक जो मोतियाबिंद होता है नॉर्मल, उसे हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं, और जो काला मोतिया होता है उसकी स्टेज अलग होती है। वो काला मोतिया जो है वो होता है हमें ग्लूकोमा जिसे कहते हैं। हाँ? तो बचने का यही उपाय है कि प्रॉपर आई चेकअप कराते रहें। अगर आपकी नज़र में कोई इफ़ेक्ट आ रहा है, देखने में कोई कमी आ रही, तो तुरंत नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें और समय रहे तो उससे इलाज करके और उसे बचा जा सकता है। सर, आज आपके एलपी स्कूल में एक शिविर लगा है, कैंप लगा आँखों का, और मुझे लगता है कि इस कोरोना काल में स्कूल को ज़्यादातर सामाजिक सेवा के लिए ज़्यादा ये इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या पहल हुआ आज यहाँ से, क्या लोगों के पास मैसेज गया? देखिए, सरकार ने पहले तो मैं बताऊँ आपको कि स्कूल तो 6ठी से 12वीं खोल दिए हैं। दूसरी बात ये कि जो मानव जनहित सेवा परिषद है, उन्होंने इस कैंप का आयोजन करवाया था, और साथ में तारा नेत्रालय द्वारा जो है इसका निःशुल्क ऑपरेशन मोतियाबिंद का, जिसकी अवेयरनेस बहुत कम है लोगों को, उसके लिए हुआ। तो जब इन लोगों ने हमसे संपर्क किया, हालांकि पहले भी कैंप लग चुके हैं हमारे यहाँ, तो हमने कहा कि चलो एक सामाजिक काम है जिसमें लोगों का फ़ायदा है, लोगों को एक जागरूकता भी होनी ज़रूरी है इसके बारे में। तो इसलिए हमने अपने स्थान पर जो है एलपीएस कॉन्वेंट स्कूल में इसको ये आयोजन करवाने की परमिशन दी, और बहुत सक्सेसफुल रहा। काफ़ी लोग यहाँ पे अपना चेकअप करा के गए हैं। कुछ लोगों को मोतियाबिंद का जो है डायग्नोज हुआ है, वो अपना इलाज कराएंगे। जो ये संस्था जो है तारा नेत्रालय, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी ऑपरेशन करेगी। मैं मुझे लगता है कि आज तमाम जगह कार्यक्रम अटेंड कर और यहाँ एलपीएस कॉन्वेंट स्कूल में आप शरीक हुए हैं, और यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप में लोगों के लिए एक प्रतिनिधित्व एरिया का जिम्मेदारी भी है। तो क्या मैसेज है आपका? मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी सामाजिक संस्थाएं, जैसे सचिन तंवर है, वो लगातार एक्टिव रहता है, किसी न किसी जगह कोई ना कोई इनका कैंप लगता रहता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे लोग जो एक एक्चुअल में समाज की सेवा करना चाहते हैं या कर रहे हैं, हम सबको मिलकर जहाँ तक हो सके इनकी मदद करनी चाहिए। समाज सेवा की तो बात हो ही रही है, लेकिन मैं बताऊं कि जिस एरिया में आप घूम रही हो वहाँ के हालात तो बस से बदतर है, और क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि आपको भी ऐसा मौका मिला है कि लोगों के बीच में जाकर सुख दुख की भी बात करती हैं, समय आने पे वोट के लिए भी जाना होता है, लेकिन ये हालात कैसे सुधरेंगे और कौन जिम्मेदार है इनके? इस हालात जहाँ हम खड़े हैं जीवन नगर में ना, यहाँ के हालात के अगर कोई जिम्मेदार है वो सरकार है और कोई नहीं है। मैं पहले भी जब भी यहाँ लगातार आती रही, मैंने हमेशा एक ही बात कही कि ये लोग अगर पार्षद को गाली दें तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पार्षद के हाथ में वो ताकत ही नहीं है। जितना हाल, ना यहाँ सीवरेज, ना पानी, ना यहाँ सड़कें, एजुकेशन के नाम पे ये एक पहला स्कूल है जो यहाँ पे होगा, अदरवाइज़ आप जाके देखिए स्कूल भी नहीं है। तो ये एक काम है जो सिर्फ़ और सिर्फ एमपी कोटे से हो सकता है, और ये लोग कई बार ऐसा नहीं कि नहीं गए, एमपी तक भी गए हैं कि शायद हमारी सुनवाई हो जाए, पर अफसोस एमपी साहब ने शायद आंखें बंद कान बंद आराम से बैठे हैं कि क्योंकि पूरा भारत, पूरा देश, पूरा फरीदाबाद और लास्ट जहाँ हम खड़े हैं जीवन कॉलोनी, जीवन नगर में, उनको लगता है बहुत अच्छे लोग रह रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पे जी रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी आपके थ्रू, एमपी साहब एक बार, सिर्फ एक बार अपनी इस गाड़ी को यहाँ घुमा के ले जाइए, पैदल भी मत आइए, गाड़ी पे घुमा के ले जाइए और फिर बताइएगा जहाँ आप रहते हैं और जहाँ ये लोग रह रहे हैं ये इंसानों के रहने लायक भी जगह नहीं है। तो सीधा सीधा ये है, एमपी चाहे तो बदलाव होगा। बाकी अगर बात करें पार्षद की, एमएलए की, तो इतने फंड यहाँ पे है ही नहीं कि ये दोनों काम कर पाए। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।